बोले नहीं, मैं बहुत अच्छा गाड़ी चलाना सीख गई हूँ। अब बार बार पति को जब उसने कहा तो पति ने कहा, देख तू जिद कर रही है तो सुन ले, मैं गाड़ी में तो बैठ जाऊंगा तेरे साथ, तेरे ड्राइविंग भी मैं देख लूंगा, लेकिन जाएंगे हम कार में और आएंगे कल अखबार में। जय राधे राधे। तो ऐसी ही धुंधली थी, ये समझ लो ना। तो धुंधली को फल दिया, लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया। धुंधली की बहन थी, उसने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरे यहाँ संतान की कोई कमी नहीं है, मेरे बच्चा होने वाला है, मैं अपने पति से सलाह करूंगी तो मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना। तो आपस में विचार विमर्श हुआ। पहला देखिए, अपराध किया संत के प्रसाद की अवहेलना। दूसरा अपराध किया कि संत के प्रसाद की परीक्षा। घर में गाय थी, वो भी बांझ है, चलो गाय को फल खिला दो। तो गौ माता को वो फल खिला दिया। और धुंधली की बहन के यहाँ पर जब वो संतान हुई, चोरी से उस बालक को दे दिया। नाम रखा धुंधुकारी। लेकिन 3 महीने के पश्चात त्रिमासे मृगते चाकः साधेषु सुसवेर्वकम्, गौ माता के भी बच्चा हुआ। क्योंकि संत के प्रसाद की महिमा। तो गौ माता को जो बच्चा हुआ, तो वो बच्चा कैसा था? बोले बछड़ा नहीं था, एक मानव आकार में, जिसके कान थे गौ के जैसे, लेकिन शरीर था मानव के जैसा। तो उसका नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महामंडल। भागवतकार कह रहे हैं कि गोकर्ण को पंडित बने और धुंधुकारी महाखला बने, लेकिन जिसके कारण पिता का अपमान हुआ और माँ कुआं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दिया। भैया, एक घर में यदि कुसंस्कारी बच्चा पैदा हो जाए तो सारा घर को तहस नहस कर देता है। इसलिए माताओं को और बहनों को मैं कहूँगा, ये कथाएं तो हम सुनते ही हैं, लेकिन बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। जब तक छोटा हो बच्चा, जब तक अभी फूल खिल रहा है, तो बच्चों को अच्छा संस्कार देने का पूरा प्रयास करिए। क्योंकि माता पिता के द्वारा दिया हुआ, बच्चे के अंदर डाला हुआ संस्कार निश्चित अच्छा संस्कार एक दिन पौधा का रूप धारण करेगा और धीरे धीरे वो पौधा एक वृक्ष का आकार ले लेगा। और ध्यान रखना, यदि हमने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होंगे तो जब वो वृक्ष का आकार ले लेगा तो उस अच्छे संस्कार रूपी वृक्ष के नीचे बैठ करके आपकी संतान सुख का और शांति का अनुभव अवश्य करेगी कि हमारे माता पिता ने हमको अच्छा संस्कार दिया। आज धुंधकारी ने भी वैश्याओं का संग किया, प्रणाम तो हो गया। जब गोकर्ण जी महाराज आए तो प्रेत योनि में पड़ा था। सूर्य भगवान ने कहा कि यदि तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो। तुम अपने भाई के लिए मुक्ति यदि चाहते हो तो उनके लिए श्रीमद् भागवत की कथा करो। तो स्वयं बने वक्ता, एक श्रोता ब्राह्मण को बना करके 7 गांठ का बांस लगाया था, ऐसा भागवत में लिखा है। और 7 दिन में एक दिन 7 गांठें खुल गई थी और भगवान के पार्षद बन करके धुंधकारी प्रकट हो गए थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब भगवान के पार्षद लेकर के धुंधकारी को चले गए, लेकिन गोकर्ण जी महाराज नहीं गए। तो श्रावण के महीने में